जाओ सब, हो जाओ खड़े, हो जाओ खड़े होकर, खड़े होकर। 2 मिनट सब आनंद ले लेंगे जरा, ताली बजाकर थोड़ा पैरों को भी जरा पैर वालों बहुत देर से बैठे हो। दो लाइन भजन। अरे लूट गई लूट गई लूट गई रे। जय हो। किसके मीरा लूटी लुटाई बिना लूट गई रे। मनरंग स्वामी, सिंगाजी महाराज, धुनी वाले दादाजी, बापूजी, दगड़ू जी बापूजी। अरे लूट गई लूट गई लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई लूट गई लूट गई रे जिंदगानी। आ जाओ 2 मिनट सब मिलके, कोई भी नहीं रहेगा बिल्कुल। लूट गई लूट गई रे भोले बाबा भजन बिना लूट गई रे। अरे लूट गई लूट गई लूट गई हरिकरण भाई, हरिकरण भाई भजन बिना लूट गई। जय हो। गानी हो जिंदगानी हो जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। हो जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानी जे जाके राम नाम धन हो। लूट गई लूट गई लूट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। लूट गई लूट गई लूट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। अरे आइए 2 मिनट सब मिलके। जय हो, जय हो। सभी आनंद लेते हुए क्या बात है। आ जाओ समिति वाले, माधव भाई वगैरह सब आ जाओ। समिति जो सेवा कर रहे हैं आ जाओ ना, चलो आनंद मेरे पूरे बोरोट वाले आओ जाओ। जय हो। राम से भाग बड़ो रे तुना नर्तन पायो। भाग बड़ो रे तुना नर्तन पायो। भाग बड़ो रे तुना नर्तन पायो। आगे बढ़ो रे तुना नर्तन पायो। मोह माया में तू आइन भर मायो। मोह माया में तू आइन भर मायो। मोह माया में तू आइन भर मायो। अरे मोह माया में तू आइन भर मायो। और असी किस्मत हो असी किस्मत तारी फूट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई। हो असी किस्मत तारी फूट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई। लूट गई लूट गई लूट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। कांची भाई लूट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। जय हो। क्या बात है। जय जय श्री राम। आज बसंत पंचमी है, भगवान राम का शुभ विवाह है। तो बाराती घराती सब नाच लो, आनंद ले लो। विवाह तो आज नहीं हो पाएगा शायद, आज विवाह नहीं होगा राम भगवान का, इसलिए आनंद मना लो। जय हो।
श्वास श्वास राम भजील श्वास श्वास हरि राम भजील श्वास श्वास हरि नाम सुमरिल श्वास श्वास राम राम भजील श्वास श्वास पे नाम रट फिरता श्वास मत खोए ना जाने इस श्वास की आवन होय अरे श्वास श्वास हरि नाम सुमिरन श्वास श्वास हरि नाम सुमिरिल श्वास श्वास हरि नाम सुमिरल श्वास हरि नाम सुमिरिल ओ कृष्ण नाम तू दिल में धरिल राम नाम तू दिल में धरिल कृष्ण नाम तू दिल में धरिल सत्य नाम तू दिल में धरिल और थारी जीवन की थारी जीवन की थारी जीवन की डोरी टूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे वो थारी जीवन की डोरी टूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे अरे चली गई रे जिंदगानी भजन बिना चली गई रे अरे बीत गई रे जिंदगानी भजन बीत गई ओ, बीत गई रे रानी भजन बिना बीत गई रे डोरी टूट गई हरि से राम से रे हरि से भगवान से राम से डोरी टूटी अरे टूट गई रे डोरी जिंदगानी भजन बिना टूट गई रे जय हो थक गए जय हो लाठी चढ़ी न हूँ हारी वो चंदा रसी भरी लाऊं जमुना को पाड़े ए घाटी चढ़ी ना हमारी वो चंदा दस भरी लाओ जमुना को पाले लाठी चढ़ी न हूँ हारी हरि वो चंदा कस भरी लाऊं गमना को ओ घर मारो दूरा का घर मारी भारी घर मारो दूरा का घर मारी बाड़ी ओ घर मारो दूरा का घर मारी भारी घर मारो दूरा का घर मारी वाले घाटी घाटी काटी चढ़ी नहाओ हारी ओ चंदा कस भरी लाऊं जमुना को ओ काटी चढ़ी नहाओ हरि वो चंदा जय हो। कस भरी लाऊं जमुना को पानी जय हो श्री राधे अरे रणुबाई पानी के जाए जाए बड़ा ठटकासी लंबी चोटी ने लाल पुतो पानी भर मटकासी जय ओ हो लंबी चोटी न लाल पुंगो क्या बात? पानी भर हमारी रणुबाई पानी का जाए पानी भर टपका से लंबी चोटी चोटी न लाल पुंगो बड़ मटका से ओ लंबी चोटी न लाल पुंगो पानी भर टपका से अरे लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे हो लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे जय हो लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे अरे लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे ओ लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे ओ जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट भजन बिना लूट गई जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे वो जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे ओ लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे
लुट गई रे जिंदगानी भजन बिना लुट गई, वो जिंदगानी भजन बिना लुट गई, जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। सदानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहिना, संग सखी सुंदर चतुर, गावई मंगलाचार, गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार, गावई छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। अभी राम विवाह तो नहीं होगा, परंतु मैं 2 लाइन में कर देता हूं सब। जय धुनी बंदी वेद धुनी, मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध, सुर तरी सुमन सुजान, कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाव सब सादर लेही, जाइन बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी, प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सबरी तिनि बेरी, राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जात विधि केही, मांडवी श्रुत कीर्ति, उर्मिला कुंवरी लई हंकारी खेरी, कृषिकेतु कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभामयी के। आज बसंत पंचमी है, तो भगवान राम के विवाह तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो मैंने बीच में ही जयमाला भी करवा दी, भावरी भी करवा दी, और वरमाला भी पहना दी। चलो आ जाओ, 2 मिनट ऐसे ही। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। 324 नंबर, 324, 2 मिनट, क्योंकि आज बसंत पंचमी है, हम तो विवाह करने वाले पर समय नहीं है, बाकी कथा बाकी है, इसलिए कथा तो कल शाम को होगी, पर आज बसंत पंचमी महत्व का दिन है, तो 2 मिनट गायन कर ले, बाद में फिर कथा का प्रारंभ। जय धुनी बंदी वेद धुनी, मंगल गान निशान, सुन हर सही बर सही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान, हो सुर तर सुमन सुजान, बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय, तन पुलक पुनि पुनि देव अपने, सुकृत सुरतन फल नराय, सुकृत तुरतर फल नहीं, भूरि भवन रहा उछाहु राम बाहु भासव ही कहा, कई भांति बरन सिरात रसना, एक यहु मंगलु कहा, तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याल साज सवारी के, मांडवी सूत कृति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के, कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुशोभामय, सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याह भरत हृदय, जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिके सोतय बियाहि लखनई, सकल विधि समानिके, जय नाम श्रुत कीर्ति सुलोचन, सुमुखि सब गुण आयहि, सोदय रिपुसूदन भूपति, रूपशील उहावरी, अनुरूप बर दुल्हिनी, परस पर लखित कुचि हर्ष, सब मुदित सुंदरता सराहै, सुमन सुरगन बरसहि, ओ सुमन मुरमन बरस, सुंदरी सुंदर भरन सह सब एक मांडव राज, जनु जीव उरचार अवस्था, विभुन सहित विराज जही विभुन सहित,
बचाओ। बधाई हो, श्री राम विवाह की बधाई हो। बधाई हो। आज राम विवाह हुआ है, कल रिसेप्शन होगा। क्या करें, अब समय का है, समय की मांग है। क्यों भाई, बराबर है। विवाह नहीं, विवाह तो आज ही करना है, समय नहीं है। आज जो है लोकाचार हो गया, बसंत पंचमी इसलिए वैदिक। अब कल जो है क्या होगा, आज की भाषा में रिसेप्शन। दोनों तरफ के बाराती और घराती दोनों रहेंगे। बारात वाले भी, बाराती जो है वो भी रहेंगे, घराती भी रहेंगे। तो आइए अपनी कथा में, इसलिए इस क्रम को थोड़ा ले लिया 5 मिनट, क्योंकि आज बसंत पंचमी है, आज जरूरी है भगवान का विवाह होना। तो अब मैं कथा को प्रारंभ करूं। राम नाम की महिमा तुलसीदास बाबा ने बहुत गाई साहब, इतनी गाई कि क्या कहूं। 72 पंक्तियों में करीबन 12 से 13 दोहों में राम नाम की महिमा गाई। और अंत समय में तो तुलसी बाबा ने कहा, राम नाम मनि दीप धरूं, जो जिह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरी, जो चाहसी उजियार। तुलसी बाबा ने कहा कि मैं राम नाम की महिमा कहां तक बखान करूं। जैसे आपका घर है, घर के बीच में एक दहली है, दरवाजा। अब अंधेरा अंदर भी है, रात हो गई, अंधेरा बाहर भी है। तो दीपक दो नहीं है, दीपक एक ही है। तो बोले क्या करना पड़ेगा, एक तो अंदर अगर दीपक रखा जाएगा तो घर में उजाला होगा, और आंगन में दीपक रखा जाएगा तो आंगन में उजाला होगा। एक ही तरफ कहीं भी उजाला होगा। परंतु तुलसी बाबा ने युक्ति देखी कि आंगन में भी उजाला हो जाए और घर में भी उजाला हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ज्यादा परिश्रम मेहनत मत करना, एक ही दिए से काम चल जाएगा। बोले कैसे, राम नाम मनि दीप धरूं, जो जिह देह हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरी, जो चाहसी उजियार। बोले आपका आंगन और आपका घर दोनों प्रकाशमय हो जाएगा। जो आपके घर के बीच में, घर के बाहर आंगन के बीच में जो देहली है अर्थात दरवाजा है, चौखट है, बोले वो चौखट के इस पर आपका एक दिया रख देना। वो एक दिया आंगन को भी उजाला देगा और घर में भी उजाला कर देगा, दोनों तरह उजाला कर देगा। ऐसे ही आप और हम अपने हृदय में प्रभु नाम जपते हुए, कंठ में या जीवा में भी अगर प्रभु नाम जपेंगे तो मैं कहता हूं मंगल ही मंगल होना है। राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, और नाम खोटी खल अदम उधारी, ओ नाम कोटि कर गुमति सुधारी, जपी जही संग पिय शिव भवानी। तो राम नाम की नहीं खूब जपो। मैं तो इतना ही कहूं, अगर जीवन में आनंद लेना है ना साहब, मैं कहता हूं राम हमेशा साथ में नहीं रहेगा, कथा हमेशा साथ में नहीं रहेगी, सदगुरु हमेशा साथ में नहीं रहेंगे, संत हमारे साथ में नहीं रहेंगे, कोई हमारे साथ में नहीं रहेंगे। अगर साथ में रहेंगे तो केवल राम नाम रहेगा हमेशा, केवल राम नाम। और ये राम नाम ही इहलोक और परलोक दोनों को संवारेगा। जो जीवन में अमृत पीना चाहते हो ना, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, आशाओं को, निराशाओं को, भय को, चिंता को मिटाना अगर चाहते हो तो एक ही साधन है साहब, जो तुम मिटाना चाहो जीवन की तृष्णा, फिर सुबह शाम बोल बंदे राधे कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे राधे कृष्णा कृष्णा। तो चित्रगुप्त
राम नाम की महिमा चल रही थी आप और हमारी। चित्रगुप्त उस व्यक्ति को लेकर यमराज के पास, तीनों फिर यमराज, चित्रगुप्त और वो व्यक्ति भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी नहीं जानता हूँ। ब्रह्मा जी के पास, फिर ब्रह्मा जी ने कहा जो रात दिन निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, यहाँ से आप पूरा मंदिर गए थे। बोल भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने कहा मैं जपता जरूर हूँ। भोले बाबा ने हाथ तक कह दिया मैं तो आम खाता हूँ साहब, गुठली मैं कहाँ गिनता हूँ, क्योंकि मुझे आम में रस मिल रहा है, मैं क्यों गुठलियां गिनूं गिना कर, मुझे मिल रहा है। कौन टहनी फल गिने, टहनी को गिने, पत्तों को गिने, जब मिल रहा है सीधा ऑलरेडी तो फिर खा लेना चाहिए। तो ये जो सबका सार है नाम है सब। गुरुवाणी में भी देख लो आप, गुरु महाराज ने भी यही कहा है, भगवान का नाम साचा, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हो से भी सच। क्या है? राम नाम। राम नाम गोविंद नाम, अनेक नाम की ही, चाहे निर्गुण उपासना हो सगुण उपासना हो, सब में राम नाम की प्राधान्यता है, इसलिए राम नाम। तो वो व्यक्ति ब्रह्मा जी के पास से शिव जी के पास, अब देखो एक राम नाम ने कितना घुमाया, देखो जरा ढंग से सुनना, और वो भी आलस से लिया गया, भाव से नहीं। शिव जी के पास भगवान शिव जी ने कहा मैं भी नहीं जानता हूं भाई, मैं तो बस लेता हूं पीता हूं। भगवान शिव जी ने कहा फिर क्या, तो बोले काम करो। सबने कहा, फिर भगवान शिव जी से पूछा गया क्या करे, बोले काम करो जिसका नाम है उसके पास ही चलो, तो झंझट खत्म। काय को टेंशन ले रहे हो बिना करा, जिसका नाम है उसको ही पूछो आप कि भाई बता क्या है इसका अर्थ। तो सबने मीटिंग लेकर चलो, बोले भगवान राम के पास साकेत धाम गए। भगवान राम के पास सब लोग गए, सबने देखा कि क्या बात है। भगवान शिव राम ने देखा कि ब्रह्मा जी, शिव भगवान, यमराज, चित्रगुप्त, एक प्राणी और उसके बाद में 5 सभी आ गए। सब बोले क्या बात है। भगवान शिव जी से कहा गया कि ऐसा ऐसा सब हाल है, ये एक व्यक्ति जीवन में कुछ काम नहीं किया, केवल राम नाम लिया, वो भी बड़ी मुश्किल से, जबरदस्ती बुलवाया गया उससे। तो बोले मैं भी नहीं जानता। चित्रगुप्त ने कहा, यमराज ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, भोले बाबा ने कहा हम बोले राम नाम की महिमा नहीं जानते। अब ये एक बार काम करो, आप ही बताओ कि आपके राम नाम का फल क्या होता है। एक बार इसने जीवन में राम नाम लिया है। तो भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने कुछ नहीं किया, कुछ कहा भी नहीं, केवल उस जीव को बुलाया, इशारा किया। जैसे उस जीव को इशारा किया, सब खड़े हैं देवी देवता, भगवान शिव जी, उस जीव को इशारा किया, वो जीव आया, और जीव आकर भगवान राम ने एक ही बात कही, एक काम कर मेरी गोदी में बैठ जा। भगवान रामचंद्र प्रभु ने एक ही बात, कोई बात नहीं कही, कुछ नहीं कही, सिर्फ एक ही कहा कि मेरी गोद में आके बैठ जा। और फिर भगवान रामचंद्र प्रभु ने सब देवी देवताओं से कहा कि यही मेरा राम नाम लेने का प्रभाव है कि एक पामर जीव मेरी गोद में आके बैठा है आज। सन्मुख होई जीव मोही जब ही, सन्मुख होई जीव मोही जब ही, कोटि पाप अघनाश तब ही, जब कोटि अघनाश तब ही। ओ सन्मुख होई जीव मोही जब
सकहि नाम गुण गाई। ओ राम सकल राम गुण गाई। ओ नाना भांति राम अवतारा। ओ नाना भांति राम अवतारा। रामायण सतकोटि अपारा। ओ रामायण सतकोटि अपारा। रामायण सतकोटि तो खूब राम नाम की महिमा गाई तुलसी बाबा ने। अब समय का अभाव है, आधा घंटे के अंदर चलेगा। अभी 3 बज रहे हैं, 1 बजे कथा शुरू हुई थी। लूं क्या मन है सबका? प्रसाद की व्यवस्था है नहीं? है ही नहीं? नहीं है? है नहीं? नहीं है? छे, हाँ, कई चिंता मत कर जो। हाँ, ठीक है। पानी पीनो चुके? पानी पियोगा कहीं? चलो, राम नाम की महिमा। इसके बाद में बहुत सबकी वंदना। आप क्या करूं, समय का अभाव है साहब। अभी मुझे लगता है राम कथा भाई नहीं देंगे, अपन नहीं देंगे राम कथा। राम कथा को 1 महीना चाहिए, तो राम कथा करो मत करो। अभी तो मास पारायण का पहला विश्राम आया। पहला विश्राम आया है, 29 विश्राम बाकी है। नहीं, नवान पारायण, मास पारायण का आया मास पारायण का है, नवान का है। 29 पारायण बाकी है। क्या करूं अब? और जबकि मैंने ज्यादा छोड़ा भी नहीं, क्रम बहुत सटीक ले रहा हूं और छोड़ते भी जा रहा हूं, परंतु चलो ठीक है। चलना दो 1 महीना से। फिर ये कथा आगे बढ़ी, मेरे बाबा तुलसी की लेखनी चल पड़ी। राम नाम की महिमा भगवान शिव ने भी गाई। जीवन भर उनका जप वो करते हैं हमेशा, सगुण निर्गुण सभी बातों से। इसके बाद अब ये कथा आगे बढ़ी साहब। विमल कथा कर कीन आरंभा। अब ये तुलसी बाबा ने रामायण की शुरुआत की, रामचरितमानस पहला पारायण। उसके बाद में अब ये कथा राम नाम की, ये तुलसी बाबा का क्रम था। अभी रामायण शुरू ही नहीं हुई है, ध्यान रखना। रामायण जी की शुरुआत नहीं हुई है, 2 दिन हो गए। महात्म्य महिमा ही चल रही, राम नाम का वर्णन ही चल रहा है। संत अभी बाबा की लेखनी चली है। रविमल कथा कर कीन आरंभा। सुनत न साई काम जगदम्बा। सुनत न साई काम मददम्बा। सादर शिवहि नाई अब माथा। बरन बिसद राम गुण गाथा। बरन बिसद राम गुण गाथा। अब बाबा की लेखनी, अब रामचरितमानस की शुरुआत हुई। और शुरुआत कहां से की उन्होंने? कल हम पहले घाट से 80 घाट अर्थात कहां गए थे? पहले घाट से ऊपर कैलाश अयोध्या और काशी से तुलसी बाबा के पास से मानसरोवर, मानसरोवर से फिर नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत से फिर प्रयागराज, और प्रयागराज के लिए अब बाबा की लेखनी चल पड़ी। अब बाबा वर्णन कर रहे हैं। बोले एक समय की बात है, प्रयागराज का कुंभ मेला लगा। ये कथा भगवान शिव जी कह रहे हैं मां पार्वती से। विमल कथा कर कीन आरंभा। सुनत नसाही काम मददम्भा। ये कथा भोले बाबा मां पार्वती से कह रहे हैं, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, और तुलसी बाबा अभी आप और हमको सुना रहे। वही क्रम में ये कथा कहां से प्रारंभ हुई बता रहे हैं।
विमल कथा कन कीन आरंभा। तुलसी बाबा बोल रहे हैं। क्रम इतने हैं, मैं क्या करूं। आइए, एक बार का समय है, भगवान शिव जी बैठे हैं और नहीं, शायद भारद्वाज। एक बार का समय कि कुंभ मेला भरा, जो अभी कुंभ मेला चल रहा है ना प्रयागराज का, उस कुंभ मेले में सब संत ऋषि मनीषी सब उपस्थित हुए और 1 महीना पूर्ण हुआ। और उसके बाद वहां का वर्णन तीर्थराज प्रयाग का, वहां पर एक ऋषि रहते हैं, वो ऋषि का नाम है त्रिवेणी संगम पर भारद्वाज मुनि। और भारद्वाज मुनि का एक परम पुनीत आश्रम। आइए, भारद्वाज। अब श्री रामचरितमानस तुलसी बाबा लिख रहे हैं। भारद्वाज मुनि बसई प्रयागा। पहला घाट तुलसी बाबा का शरणागति। अब दूसरा घाट प्रारंभ हो रहा है। दूसरा घाट हो रहा है कर्मकांड घाट प्रयागराज का। दूसरा घाट, 4 घाट है। भारद्वाज मुनि बसई प्रयागा। भारद्वाज मुनि बसई प्रयागा। तीनहि राम पद अति अनुरागा। तीनहि राम पद अति अनुरागा। तीनहि राम पद अति अनुरागा। तीनहि राम और तुलसी बाबा लिख रहे हैं। अनुरागा। अब रघुपति पद पंकरुह हिय दर पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर कर मिलन सुभग संवाद। गण सुभग भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भारद्वाज आइए, दूसरे घाट की कथा शुरू हो रही, प्रारंभ हो रही। तीनहि राम पद अति अनुरागा। तीनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधान। तापस समदम दया निधान। परिमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई। माघ मकर आइए, थोड़ा ताली बजा कर। रवि जब होई। तीरथ पति आव सब कोई। हो तीरथ पति आव सब होई। भारद्वाज आश्रम अति पावन। ओ भारद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनि बर मन भावन। हो परम रम्य मुनि परमन भावन। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि परनैता तु विभाग। हो गाई भगति भगवन संयुत ज्ञान विराग। हो संयुत ज्ञान विराग। भारद्वाज मुनि प्रयागराज
विराजते हैं त्रिवेणी के पावन संगम पर। और 1 महीना भर वहां पर मेला चला संतों का, अभी भी चल रहा है। माघ मेले अभी भी चल रहा है, लाखों करोड़ों लोग आनंद ले रहे हैं। और वहां के जो स्थायी लोग हैं यूपी वाले, वो तो प्रतिवर्ष वहां जाते हैं। तो वहां पर भारद्वाज मुनि नाम के एक ऋषि और उनके आस पास उनके आश्रम में कई के संत ऋषि मुनि रुके। जब कुंभ मेला की समाप्ति हुई तो सब संत अपने अपने आश्रम में पधारे, अपने अपने गंतव्य में पहुंचे। उसी समय भारद्वाज मुनि के मन में एक उत्कंठा जगी कि याज्ञवल्क्य के नाम के एक परम ऋषि भगवान शिव जी ने जिनको कथा कही, राम कथा, वही याज्ञवल्क्य मुनि, कि क्यों ना इनसे मैं राम कथा सुनूं, ये राम कौन है। तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर प्रार्थना कर ली। एक जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। ये याज्ञवल्क्य मुनि कौन है? ये याज्ञवल्क्य मुनि वही है जिनको स्वयं भगवान भोलेनाथ ने राम कथा सुनाई युगों पहले। भगवान शिव जी ने स्वयं याज्ञवल्क्य मुनि को कथा सुनाई थी, राम कथा। तो इनसे ज्यादा मर्मक जो भगवान शिव ने स्वयं कथा कही हो और शिव जी ने जिनको कथा कही हो, क्यों ना भारद्वाज मुनि ने कहा कि मैं ऐसे महापुरुष के से मुखारविंद से राम कथा सुनूं। भगवान शिव ने स्वयं जिनको कथा कही, भगवान शिव ने किन किन को कथा कही? एक तो माँ उमा को, दूसरे काकभूषुंडी जी को, तीसरे याज्ञवल्क्य जी को। इन 3 लोगों को कथा। तो क्यों ना इनके मुखारविंद से। और साहब ध्यान रखना, जब कहीं कथा सुनने जाए, सत्संग में जाए, कोई यज्ञ में जाए, तो अपने अहंकार को छोड़ के जाना, अपने अभिमान को, अपने धन को, अपने वैभव को, अपनी यश कीर्ति को, सबको छोड़ के जाना। क्यों कि ये घर है खुदा का, खाला का घर ना आए, शीश उतार आगे तब पेठो घर मारे। ये घर जो है किसी एरे गेरे नत्थु ठेरे का नहीं है, किसी मौसी का नहीं। खाला मतलब मौसी कि गयार मौसी रोटी खिला दे, पानी पिला दे, बिल्कुल नहीं। ये घर है परमात्मा का। इस परमात्मा के एक तो हम किनार या दर किनार, एक तो दोनों में से, एक तो हमारे तरफ या फिर दूसरों से। ध्यान रखना, सब जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आगे संत मिलन को जाए। संत मिलन को चाहिए, गुरु मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। क्योंकि जब जाएंगे तो ध्यान रखना, पूरे रीते होके जाना। रीते समझ रहे? रीतो बर्तन करी के जाई जो, मतलब खाली बर्तन। रीते है ना, है कि नहीं? रीते शब्द है कि नहीं अपने इसमें? रीते निमाड़ी में है रीते, रीता बर्तन। हाँ है, बंजारी भाषा में भी है रीते। खाली होकर, और जब खाली होके जाएंगे तभी भराएगा साहब। अगर आधा भर के जाएंगे तो क्या भराएगा? कुछ नहीं भरेगा। इसलिए अपने जीवन में सब छोड़कर सदगुरु के चरण। तो यहां पर भारद्वाज मुनि ज्ञानी है, तपस्वी। देखो ध्यान रखना, तापस सम दम दया निधाना। तपस्वी है, सम मतलब अपनी इंद्रियों को वश में किए हुए हैं, मन को वश में किए हुए हैं, दया के निधान है, और परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थी है, स्वार्थी नहीं है, सबकी सेवा करते हैं। जितने भी लोग आए सबकी सेवा करते हैं, संत मनुष्यों की सबकी सेवा करते हैं। परंतु फिर भी मन में आया कि कथा सुनी जाए। ध्यान रखना, जिनको अपने जीवन की व्यथा मिटाना है वो कथा सुनने आ जाना बस। जिनको अपने जीवन की व्यथा मिटाना है वो कथा सुनने आना, और व्यथा कथा से ही मिटेगी। जय जय राम
कथा जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। आइए 2 मिनट। जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है सो जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम। आइए जरा ताली बजा के। हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवन मूरी सुहाई। सजीव संजीवन मूर सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कल कल सुविभंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। शंभु प्रसाद सुमति है तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। राम कथा मानस कवि तुलसी, राम कथा मानस कवि तुलसी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, हम सबका परमारथ बन जाए, हम सबका परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा। जय जय हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम। और भारद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं क्या? राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। संत चकोर करई जय पाना, संत चकोर करई जय पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। पीकर तू भी अमर हो जाए, कर तू अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत कर जथा। जय जय राम कथा, आइए दोनों हाथ ऊपर उठाकर थोड़ा सा, दोनों हाथ। राम कथा हो जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है तो जन्म जन्म की व्यथा। जय हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की ये व्यथा बताए। राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम, हो जय श्री राम, हो जय श्री राम। भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ कर कहते, प्रभु आप जा रहे हो पर मेरी अनुनय प्रार्थना है, वंदना है कि कुछ समय के लिए आप और रुक जाइए और मेरी मन की व्यथा को दूर कीजिए। और मेरी मन की व्यथा तभी दूर होगी जब आप राम कथा कहें। मुझे राम कथा क्या कहा उन्होंने? सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। और भारद्वाज मुनि ने कहा, एक नाथ संशय बड़ मोरे, एक नाथ संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व तत्व सब तोरे। कह
और इतना बड़ा संशय है कि मैं उसको मिटा नहीं सकता, वो केवल आपकी कृपा दृष्टि से ही, दया से ही मिट सकता है। और अगर कहूं तो बोले मुझे भय भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है, दोनों बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं तो बोले भय भी लग रहा है कि इतने बड़े महापुरुष से मैं कैसे पूछूं, हो सकता है शायद ये भापने की तैयारी में, बोले कहने की कहां तक याज्ञवल्क्य जी का ज्ञान है उसको चेक करने के लिए, चेकिंग करने के लिए शायद पूछ रहे, आपको ऐसा लगे। और भय इसलिए लग रहा है कि मैं आपसे पूछूं तो कैसे पूछूं, क्या करूं, और अगर नहीं पूछूं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी मेरे जीवन में। अब मुझे बताओ क्या राम, भारद्वाज मुनि ने एक प्रश्न पूछा, संत कहई असी नीति प्रभु सुरुति पुराण मुनि का होई न विमल विवेक गुरु सन किए दुरा, गुरु सन किए दुरा। बोले संत ऐसी नीति कहते हैं, पुराणों ने गायन किया है, मुनियों ऋषियों ने कहा है कि कहीं भी बात आप छुपाओ, परंतु अपने सदगुरु के सामने कोई बात मत छुपाना, मन की बात बोल देना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि जब तक आप और हम डॉक्टर को अपना रोग नहीं बताएंगे साहब, निदान होने वाला नहीं। इसलिए एक वकील से बात नहीं छुपाना, अगर केस जीतना है तो चाहे झूठ हो तो भी पूरी झूठी बात बता देना उसको, क्योंकि झूठी बातें रहेंगी तब तो वो सत्य के लिए लड़ाई करेगा ना, क्या वो सत्य डालेगा, मिक्स करेगा केस जिताने के लिए। तो वकील से सब बात, डॉक्टर से सब बात, और हमारे परम सदगुरु से तो कुछ बात ही नहीं सकती, सब सामने। इसलिए गुरु के साथ मैं अगर करूं होई न विमल विवेक गुर सन किए दुराव, और दुराव करता हूं तो हानि हो जाएगी। तो भारद्वाज बहुत अच्छा उल्लेख, पर समय नहीं, आइए हाथ जोड़कर राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। याज्ञवल्क्य मुनि जी से भारद्वाज मुनि बोले कि राम कौन है, तपस्वी है, सम दम सब धारण करके रखे, फिर भी पूछ रहे कि राम कौन है। लो अपने को भी आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े मुनि होकर पूछे राम क्या है, परंतु आगे आएगी कथा, क्यों राम नाम पूछा उन्होंने, राम कौन है। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, ओ कहीं बुझाई कृपानिधि मोही, कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि से पूछा कि प्रभु ये राम कौन है। ये वही राम है, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयहु अपारा, ओ नारी बिरा दुख लयहु अपारा, भयं रोष रावण रावण महारा, ओ भयं रोष रण रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार, हो कहु विवेक विचार। हे प्रभु ये राम कौन है। ये वही राम जो अवधेश,
राजा दशरथ के बेटे, मैंने उनके बारे में सुना है, जो नारी विरह में तड़पे, बन बन घूमे, क्या वही राम है? या फिर वही राम जो रावण को मारे, या फिर प्रभु ये दूसरा और कोई राम है? अलग अलग। याज्ञवल्क्य मुनि ने सोचा कि इतने बड़े तपस्वी और राम कौन है, ये पूछ रहा है। कमाल हुआ। क्या इनको राम पता नहीं है? रामायण पता नहीं, राम की कथा पता नहीं, फिर भी पूछ रहे हैं। और याज्ञवल्क्य मुनि हंसे, मुस्कुराए। जब कोई ऐसी कोई बातें रहती है ना साहब, तो अचानक जिसे आदमी रहस्य छुपा होता है ना कोई बात में, तो हंसता है, पहले बोलता नहीं। कई बार दो बातें होती हंसने में, एक तो सामने वाले की मजाक उड़ाई जाती है, नहीं तो फिर सब कुछ पता है यार फिर भी मेरे से पूछ रहा है। दोनों बातें होती है। एक तो उसकी तोहिन भी हो सकती है, अगर उसने कुछ पूछा उसकी तोहिन भी हो सकती है, और नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि इसको सब पता है फिर भी मुझे टेस्ट करने के लिए, चेकिंग करने के लिए कर रहा है। भारद्वाज मुनि ने कहा ऐसा नहीं है। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। बोले मेरा भ्रम मिट जाए, मेरा संशय मिट जाए, उस प्रकार से आप तो जाग बलिक बोले मुस्काही, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। है श्रेष्ठ मुनि, तुमको पता है कि राम कौन है, फिर भी तुम चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। बोले तुम सब जानते हो, फिर भी एक मूढ़ की तरह, एक अज्ञान की तरह मेरे को पूछ रहे हो कि राम कौन है। तो मैं सब जानता हूं कि तुम राम को जानते हो, परंतु तुम्हें राम जानने की लालसा नहीं है। तुम्हें तो तुम्हारे शब्द को ही मैंने पकड़ लिया, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। और राम नहीं सुनना है, तुम्हें राम की कथा सुननी है। कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। पहले प्रश्न क्या, राम कौन है? अब बाद में बोल रहे कि कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। बोले तुम राम की महिमा जानते हो, परंतु तुमको राम की महिमा नहीं जाननी है, तुमको राम कथा सुननी है। और तुमको राम नहीं पता है, पता है कथा भी पता है, परंतु परमारथी परथ परम सुजाना। हे मुनिवर, तुम स्वार्थी नहीं हो, त्रिवेणी संगम पर बैठे हो, तुम परमार्थी हो। अपने लिए कथा नहीं पूछ रहे हो, आप औरों के लिए कथा गंगा बहाना चाहते हो। भारद्वाज मुनि अपने लिए कथा नहीं, आप और हम सब के लिए एक कथा की मांग की साहब। और याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। और फिर कथा का क्रम आगे बढ़ा। बोले कथा क्या है? महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा काली का कराला। बोले ये जो राम कथा है ये काली का माँ है, और ये जो महामोह है, अंधकार है, अज्ञान है, ये सब क्या है? महिषासुर है। इसको मारने का काम करती राम कथा, संसार के रोग मिटाने का काम करती राम कथा। और राम कथा क्या है? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पान। ये राम कथा शशि के किरण के समान है, अर्थात चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, और उससे जो रोशनी आती है, और उस रोशनी में क्या चकोर एक पक्षी आता है, वो पक्षी उसका पान करता है, पीता है। तो संत रूपी भगवत भक्त ये राम कथा को पीते हैं। और अब कथा का क्रम, अब देखो विचित्र यहां पर विषय आया है, पूछी गई राम कथा। अब जिस व्यक्ति के बारे में, जिसके विषय में बोलना चाहिए, उस विषय में बोलना चाहिए ना। अब याज्ञवल्क्य जी मुनि अलग मोड़ दे रहे हैं भारद्वाज मुनि को। पूछी राम कवन प्रभु पूछूं तोई, कहूं बुझाई कृपा निधि मोई। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। ये पूछा गया। अब राम कथा, राम के विषय में बोलना चाहिए, परंतु भारद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि जी टर्न डाइवर्ट कर दिए।
राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। इसके बाद में बोले अब राम कथा की शुरुआत नहीं की, अब कहीं और लेके चले जाए हिमालय पहाड़ पर। ऐसे ही संशय की भवानी महादेव तब कहा बखान। बोले जैसे आपने संशय किया मुनिवर, ऐसे ही संशय एक बार मां भवानी ने भी भोलेनाथ से किया। कहूं सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जय हे तुझे सुनो मुनि मिटहि विसार, सुने मुनि मिटहि विसार। बोले आपने राम पूछा है, राम कौन है? तो ये कौन 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 से राम यहाँ पर वर्णन आया है। कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम सब जग से न्यारा। बोले राम जो है अलग अलग है, ब्रह्म राम, दशरथ घर वाला राम, घट घट में जो रहता है वो राम, सब दुनिया से जो अलग है वो राम। ये राम कौन सा राम है? तब याज्ञवल्क्य जी मुनि ने कहा भारद्वाज से, जीव राम घट घट में डोले, आत्म राम घट घट में बोले। तो जीव राम जो है वो जीवात्मा के रूप में सभी जीवों में, सभी प्राणियों में जीव राम ममेवांसौ जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति। सब में सब जीवों में, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है सब में। तो जीव राम घट घट में डोले, आत्म राम दशरथ घर डोले बोले। जीव राम घट घट में डोले, आत्म राम दशरथ घर बोले, और बिंदु राम का सकल पसारा, और बिंदु राम का सकल पसारा, और शून्य राम सब जग से न्यारा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शून्य राम सब जग से न्यारा। बोले वही राम है, दशरथ घर जो डोल रहा है वही राम है आत्मराम बनकर। घट घट में जो बोल रहा है वही राम है, घट घट में जो बैठा है। बिंदु राम सब पूरी सृष्टि जिससे रची गई है रज बिरज से, वही राम समाया है। और इतना होकर भी निर्गुण रूपी है मेरे साहिब, सिरगुण नाम धरा। कहे कबीर मिलो रे निर्गुण से, अजरा मर हो जाई मारे साधु भाई। इणी देश दाना, इणी देश रा लोग अचेता, इणी देश रा लोग अचेता, पल पल परल में जाई मारे साधु भाई। इणी देश दाना, सब दूर वही समाया है सब। तो याज्ञवल्क्य जी मुनि बोले कि वही राम है सब दूर। फिर बोले आपके जैसे संशय एक बार मां भवानी ने भी किया था। आइए एक बार त्रेता युग माही, और मैं पुनः याद करूं, पुनः याद करूं, मैं याद आ गई। ये 3 चौपाई पर, इन 4 चौपाई पर रामनवमी के पावन पर्व पर परम पूज्य बापूजी बेड़िया में ये राम कथा गाई थी साहब। नहीं सनावद, बेड़िया में भी गाई थी, पर सनावद में चौपाई पर सनावद में गाई थी। सनावद में जब मंडी प्रांगण में कार्यक्रम हुआ था बापूजी का, आप सब लोग थे उसमें साक्षी। उस समय बापूजी ने इस चौपाइयों को संदर्भ लिया था, और रामनवमी के उपलक्ष्य में भी इन चौपाइयों को
बेड़िया में हमारे हरिकण में बैठे उस समय इन सूत्रों को बापूजी ने दोहराया था। आइए आप और हम। ओ एक बार त्रेता युग माही, ओ एक बार त्रेता आइए ताली बजा के। माही, ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, ओ संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूछे हरि ईश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर जे बखानी सुनी महेश परम सुख मानी राम सुनी कथा मुनिवर जब कहानी सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भक्ति सिहाई कई शंभु अधिकारी पाई, विष्णुजी हरि भक्ति सुहाई कभी शंभु अधिकारी पाई, कहे सत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहा रहे रघुनाथा कछु दिन तहा रहे कछु दिन रहे ओ मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, ओ मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग तक कुमारी, ओ चले भवन संग दक्ष कुमारी, पिता ते ही अवसर भंजन मही भारा, रात ही अवसर भंजन महिमारा, हरि रघुवंश लीन अवतार। अब राम कथा, अब पहली बार भगवान राम का नाम आया इसमें राम कथा के बारे में। ओ हरि रघुवंश लीन अवतार, हरि रघुवंश दीन अवतार, और भोले बाबा जा रहे हैं कथा सुनकर। हृदय विचारत जात हर कई विधि सुन हो गुप्त रूप अवतरय प्रभु, जय जान सबको हो गए जान सबको, याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि है मुनिवर आपने जैसे संशय किया कि राम कौन है राम कथा क्या है, ऐसे ही एक बार महादेव से भवानी ने भी पूछा था। एक ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। अब दूसरी घाट की कथा प्रारंभ हो रही साहब ज्ञान। अब भगवान भारद्वाज मुनि तीसरे घाट हाँ? हाँ दूसरे घाट पर कथा चल रही भारद्वाज मुनि पर उन्होंने राम कथा पूछी भारद्वाज ने और भगवान याज्ञवल्क्य मुनि ने दूसरी कथा कहना शुरू कर दी। दूसरी कथा यह कहना शुरू कर दी कि राम कथा की जगह शिव कथा शुरू कर दी। लो अब मुझे बताओ जिनके बारे में पूछा गया उनको नहीं बताया गया, परंतु एक बात यह है मम द्रोही शिवदास कहावा सपने हुन तोनर मोहिन पावा। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि मेरा दास अगर हो और शिव जी से बैर रखे वो मेरा दास हो ही नहीं सकता, वो मेरा दुश्मन है। और भगवान शिव ने भी कहा कि मेरा दास हो और राम को न माने तो वो भी मेरा दास नहीं, वो भी मेरा दुश्मन ही है। तो कहने का मतलब राम के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना राम अधूरे हैं। रामेश्वर की व्याख्या अगर करो, भगवान राम ने रामेश्वर की व्याख्या की कि जो राम इति ईश्वर, जो राम जिसको मानता है उसका ईश्वर हो रामेश्वर। भगवान शिव ने कहा गलत कर रहे हो, आप गलत बोल रहे बोले। जो ईश्वरों का भी ईश्वर राम है वो मेरा रामेश्वर है। ईश्वरों का भी ईश्वर अर्थात राम ईश्वरों का भी ईश्वर है, वो राम मेरा ईश्वर है। इति रामेश्वर व्याख्या अद्भुत है। तो पूछी कथा, अब कथा का अब पूरी कथा बताई।
भगवान शिव ने रावण मरण मनुज कर साचा प्रभु विधि वचनु किन साचा लीन नीच मारी चही संगा भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा कली करी छलु मूड हरि वेदही प्रभु आयो तस विधि। पूरी राम कथा कह दी, पूरी राम कथा सुना दी। किसने? भगवान शिव ने। परंतु घटना एक घटी, यहां पर ध्यान से सुनना। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी। एक बार त्रेता युग का समय था, भगवान शिव जी ने के मन में लगा कि कथा सुननी चाहिए, तो वो कथा सुनने के लिए कहां गए? दंडकारण्य में, अर्थात नासिक पंचवटी के पास। वहां पर आज भी अकोले जिला करके है, तहसील है अकोले, नासिक जिले में, नगर जिले में, और वहां पर अगस्त्य मुनि का आश्रम है। अगस्त्य मुनि वहां पर आज भी तहसील का नाम अगस्ती है, कारखाने का नाम भी अगस्ती है। तो वहां पर क्योंकि दक्षिण भारत के थे ऋषि अगस्त्य जी, तो वहां पर जब गए कथा सुनने के लिए, मां भवानी को साथ में ली, सती को साथ में। यहां पर दो है, सती अलग है और उमा अलग है। आगे प्रसंग आएगा। तो जब सत्संग में जा रहे थे तो सम्मान हुआ दोनों का, पूजन अर्चन किया गया। ध्यान से सुनना। संग सती जग जननी भवानी, बोले जब कथा सुनने गए दोनों तो ऋषि अगस्त्य जी ने उनका पूजन अर्चन किया, वंदन किया। किनका? दोनों का, भगवान शिव जी का भी और जगत जननी की उपाधि दी गई साथ। जो कथा सुनने आए, जो व्यक्ति कथा में जाता है तो वो बड़ा कहलाता है, उसका सम्मान होता है। यार क्या बात है, धर्मात्मा आदमी इस कथा सुनने जाता है, अच्छे लोग। तो पूजन किया गया, भगवान शिव का भी पूजन किया गया और माँ जगत जननी का भी पूजन किया गया। भगवान शिव ने कथा सुनी, परंतु वहां पर माँ सती ने कथा नहीं सुनी। देखो, भगवान शिव ने पूरी कथा सुनी, भगवान शिव ने सुनी, माँ भवानी ने सुनी। माँ भवानी को लगा कि मेरे भोलेनाथ इतने बड़े, ये ऋषि की यहाँ कथा सुनने आए, और ये ऋषि, एक और संशय क्या हुआ, एक तो पहले मेरे भोलेनाथ इतने बड़े, ये ऋषि क्या कथा सुनाएंगा, और दूसरी बात जब ऋषि ने उनको ऊपर बिठाया, ऊपर बिठाकर उनका प्रक्षालन किया, तब दूसरा संशय और आ गया कि ये तो खुद ही दूसरे के पांव धो रहे हैं, तो ये क्या कथा सुनाएंगे, तो बहुत छोटे, ये नीचे बैठे, मेरे पति ऊपर बैठे, हमारा पूजन कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। संशय एक के बाद एक। फिर कथा जब शुरू की गई, तब भवानी ने कथा नहीं सुनी। राम कथा मुनि बरजब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। महेश भोले बाबा सिर्फ सुने और सुखी हुए, माँ पार्वती, माँ भवानी ने कथा सुनी ही नहीं, बैठी नहीं। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई, और कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा। भगवान कथा सुनाते गए, ये कुछ दिन रहे और विदा, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। फिर यहाँ पर शब्द आया, कथा नहीं सुनी। कथा में गई थी माँ भवानी, तो वहां पर बोला गया जगत जननी। शब्द सुनना, जगत जननी की उपमा दी गई कि हे माँ भवानी जगत की जननी, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। और जब भगवान शिव के साथ से वापस जाने लगी तो एक तुच्छ बात कही गई। क्या बात कही? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जगत जननी भी नहीं है, भवानी भी नहीं है, एक दक्ष राजा है, उसकी बेटी आई थी और गई। विचार करो जरा, पहले कहा गया कि जगत जननी है, जगत जननी पधारी है, और जब कथा नहीं सुनी, संशय करके बैठी रही। ध्यान रखना, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। जो राम की कथा ही नहीं सुनी, फिर वो क्या भगवान शिव के साथ। तो चलिए फिर वहां पर चले संग ले दक्ष कुमारी, क्योंकि उस समय भगवान भोलेनाथ, भगवान राम का अवतार हुआ था त्रेता युग में। तो भगवान शिव जा रहे थे, अभी समय नहीं है तो उस विस्तार से पूरी कथा कहते हैं, आपके पर समय नहीं है। तो जा रहे थे, जाते जाते मन में आया कि हृदय विचारत जात है, जात हर कई विधि दर्शन होई। हृदय में ऐसी उत्कंठा जगी कि भगवान के दर्शन हो जाए। उन्होंने अवतार धारण किया है, उन्होंने बैठ जाओ, अवतार धारण किया है, तो क्यों ना उनका दर्शन हो जाए। ऐसे भगवान शिव जी मन में विचार करते हुए जा रहे थे साहब, और ऐसे ही हुआ। फिर जा रहे थे रास्ते से, तो अचानक गति से चल रहे हैं,
वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से, और अचानक भगवान शिव के मन में तो था ही कि भगवान शिव के दर्शन हो जाए, भगवान राम के दर्शन हो जाए। तो ऐसे ही हुआ। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा। जैसे मन में भावना थी कि भगवान ने अवतार लिया है, क्यों न है कहीं दर्शन हो जाए, तो उसी दंडकारण्य में भगवान राम विचर रहे थे, घूम रहे थे। हे सीते, हे सीते, हे सीते, सीता को खोज रहे थे दंडकारण्य पंचवटी के पास। तो भगवान शिव के मन में तो था ही कि मुझे राम के दर्शन हो, तो भगवान राम के दर्शन। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानीन की चिनारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। सती सोदसा शंभु के देखी, पुर उपजा संदेश विशेषी। भगवान शिव ने तो प्रणाम किया कि सच्चिदानंद है, परंतु और माँ भवानी के मन में संशय आ गया। पहले संशय कि ये कहाँ कथा सुनने जा रहे, दूसरा संशय ये क्या कथा सुनाएंगे, तीसरा संशय और भगवान राम हाथ जोड़ रहे, जय सच्चिदानंद दिनेशा। बोले ये कहां से उपादोर खड़ी हो गई। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक संशय। और ध्यान रखना, आदमी जब एक बार संशय करता है ना, तो संशय की कोई दवाई नहीं है, शंका की कोई दवाई नहीं है, वो बढ़ते ही जाती है। क्योंकि वो जो रोग है कैंसर का रोग है साहब, कैंसर का रोग बढ़ते ही जाता है। हाँ, अगर थोड़े समय में अगर पकड़ में आ जाए, पहला स्टेज दूसरा स्टेज, तो समाधान हो जाता है। ऐसे आप और हमारे मन में एक दो बार अगर कुछ आए और उसको अगर कर दें खुला, तो खत्म हो जाएगा वो विषय, संशय हट जाएगा। और अगर ज्यादा ही रहा तो फिर स्वयं भगवान शिव भी माँ सती को नहीं बचा पाए, समाधान नहीं कर पाए, हम कहाँ कर पाएंगे साहब। और ज्यादा संशय मेरी माताओं में बहुत होता है, भाइयों में भी होता है, ऐसा नहीं है, पर माताओं में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ज्यादा इसलिए होता है उनको भी क्योंकि माँ पार्वती, माँ सती के वंशज है ना साहब, परंपरा है, भक्ति प्रधान है, सहज है, सरल है, इसलिए। और मन सरल है इसलिए हो जाता है। आदमी जो कठोर होता है और माताएं जो हो थोड़ी सी भक्तिमय रहता उनका, तो इसलिए हो जाता है। पर बाकी संशय नहीं करना, जो हो पूछ लेना, प्रकट कर देना। तो मां सती को और संशय हुआ, भगवान ने तो कह दिया, ले लिया, दर्शन दे लिया, खुश हो गए, मुझे जो चाहिए था, जाके जहीं पर सत्य सनेहू ते ताई मिलतन कछु संदेहू। जो चाहिए था भगवान शिव जी को मिल गया, अब क्या करें। तो मां सती को और संशय हुआ। अब समय हो गया है, शिव विवाह कल सुबह ही कर देंगे, नहीं हो पाएगा, तो मैं सिर्फ क्रम को थोड़ा आगे ले चलूं शिव विवाह तक। माँ पार्वती का जन्म कर दे 5 मिनट में, और कल राम जन्म भी होगा, शिव विवाह सुबह, फिर दोपहर में राम जन्म और शाम को राम विवाह भी कर देंगे। अब क्या करें, क्रम, ठीक है, मैं क्रम से बस इतना ले लूं अभी। तो माँ भवानी के मन में संशय आया कि ये राम कैसे हो सकते हैं। अस संशय मन भयऊ अपारा होई न विषय हृदय अब प्रबोध प्रचारा। और बहुत संशय, इतना संशय हुआ, आखिर भगवान शिव ने कहा कि काम करो, हे भवानी, अगर तुमको संशय है कि मेरे पर भी, अगस्त्य मुनि पर भी, कथा पर भी, तो एक काम करो, ये राम है या नहीं है, जाके परीक्षा ले। बोले ये राम कौन है? तो भगवान शिव ने कहा है, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जही धावही, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावे। बोले वही मेरा राम है जो अभी त्रेता में अवतरित हुए हैं। तो लागी नौ रूप दे सुजदपि कहूं शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानि जिय। तो भगवान शिव ने कहा, जो तुम रे मन अति संदेहु, तो परीक्षा ले तब लगी बैठ अहम बट छाई, जब
सती अगर तुम्हारे मन में संशय, तुम जाओ परीक्षा ले लो, तब तक मैं अपना भजन करता हूँ। एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले, नहीं समझे। और ये भी बात ध्यान रखना जीवन में, आप और हम भी, कोई व्यक्ति को एक बार समझाना, दो बार समझाना, तीन बार समझाना, बाद में हाथ जोड़ लेना। आप आपका, हमारा हमारा, बराबर है। भवानी बस एवं कई बार घर में भी होता है ऐसा, माताएं झगड़ा करती, भाई लोग झगड़ा करते, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर सास या बहू या सास आखिर में परेशान होकर क्या बोल देती, ए पर जाए माउली, ए पर जाए माउली, में तारा हाथ जोड़ू, तारा पग पड़ू, जा पर जा, बोलते नहीं। निमाड़ी में भी कि नहीं, सत्यन भैया निमाड़ी में भी काई 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 तारा पाए लागू, ओ माए तारा पाए लागू, मलंग जा। तो एक बार, दो बार, तीन बार, ज्यादा नहीं, हाथ जोड़। और वैसे ही करना, भगवान शिव कह रहे हैं, तब लगी बैठा हूं बढ़ जाए, बोले छोड़ देना, छोड़ देना और अपना अपना काम करते रहना। तो भगवान शिव ध्यान में बैठ गए। एक बात ध्यान रखना, अपना भी कल्याण इसी में है कि हम चुप रहे। सबसे बड़ी बात है मौन। अगर एक बार, दो बार, तीन, तो चुप रह जाना, बस मौन रह जाना। जो आदमी जितना चुप रहेगा उतना उसका भला होगा साहब, ये बात ध्यान रखो, ये बात ध्यान में रखो। जो जितना शांत, चुप, गंभीर रहेगा उतना उसका भला होगा, और जो गड़बड़ करेगा उसका भला होगा ही नहीं। सत्य होते हुए भला नहीं होगा, क्योंकि अतिशय। तो भगवान शिव ने यहां पर हाथ जोड़ लिया कि जाओ परीक्षा ले लो, मैं अब बैठता हूं, और बट वृक्ष की छाया में बैठ गए। चली सती शिव आए सुपाई, करें विचार करो का भाई। सती गई, और सती ने क्या किया, फिर अपना वेश, अपनी भूषा नहीं रखी, मां सीता की वेशभूषा बनाई। जो वनवासी वलकल में थी मां सीता, वैसी बनाई। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, करी धरि सीता कर रूप, आगे चली पंत ही, जय आवत नरभूप, जय आवत नरभूप। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। ओ सती कपटू जाने सुस्वामी, सब दर्शी सब अंतर जाओ, सब दर्शी सब अंतर जाओ। ओ सती कीन चाहता हूँ दुराऊ, देखऊ नारी स्वभाव प्रभाव, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। जैसे ही माँ सती गई, माँ सीता का वेश लेकर, और लखन लाल ने देखा कि ये कौन आ गई बीच में। माँ सीता का वेश है, स्वरूप ऐसा ही बनाया है, परंतु यहाँ पर घटना अलग है। बनाया तो माँ सीता का वेश, माँ सती ने वैसा वैसा ही, स्वरूप भी, वस्त्र भी सब वही, परंतु एक गलती कर बैठी। कौन सी गलती? चलना था पीछे और माँ सती आगे चल रही, माँ सीता का वेश लेकर आगे चले। लक्ष्मण जी ने देख लिया कि मेरी भाभी, मेरी माँ जगत जननी कभी मेरे राम प्रभु के आगे नहीं चल सकती। ये तो कोई बहरूपिया है, दूसरा वेश धारण करके आया है, ये हो ही नहीं सकती सीता, ये सीता हो ही नहीं सकती, मेरी माँ हो ही नहीं सकती, ये तो कोई दूसरा। और ध्यान रखना साहब, भक्ति कभी भी परमात्मा के पीछे चलती है, आगे नहीं चलती, ध्यान रखना। ये तो माया इधर से उधर भटकती फिरती है, भगवान के जीव के आगे पीछे माया ही भटकती है, भक्ति कभी भी आगे नहीं चलती, भगवान के पीछे पीछे चलती है। तो देखा लखन लाल ने कि ये तो धीरे से, राम भगवान ने कहा कि रहस्य खुल जाएगा, चुपचाप रहो, हाथ पकड़ लिया, कपट किया सती और चली।
फिर भगवान स्वयं ने कहा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहूं बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊं के हेतु। हे माँ, माँ भी नहीं कहा साथ यहां पर, क्योंकि माँ अगर कहूं, क्योंकि कपट का रूप रख रखा है, वो वेश में नहीं है, तो उन्होंने मां भी नहीं कहा, पिता समेत लीन निज नाम, कि हे देवी आप अकेली कहां घूम रही हो, बृहस्पति भोलेनाथ कहां है। जैसे ही पूछा कि बृहस्पति भोलेनाथ कहां है, सती के छक्के पंजे सब उड़ गए, सब उड़ गए। अरे बाप रे, मैंने किया क्या, अरे हुआ क्या। और सती फिर बोली नहीं चाली नहीं, जो भागी, और भागी तो भागी, गई आगे। राम वचन मृदुगूढ़ सुनी, शुभ जाति संकोचु, सती सवीत महेश पई, चली हृदय बड़ सोचू। फिर पश्चाताप हुआ, मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना। बोले मैंने भगवान, मेरे पति का मैंने माना नहीं। उन्होंने कहा तक भगवान है, मैंने कथा भी नहीं सुनी। एक तो संत पर, गुरु पर संशय किया, दूसरा कथा पर संशय किया, तीसरा अपने पति पर संशय किया, चौथा अपने भगवान जिन्होंने राम बोला था मेरे स्वयं पति ने, भगवान भोलेनाथ ने कि भगवान है, उन पर भी संशय किया कि वो भगवान नहीं है। 4-4, 5-5 जगह सती संशय की। अब मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं शंकर कर काम। फिर जैसे सती आगे जाती है, बहुत सुंदर प्रसंग है, गई आगे, और आगे जैसे गए तो अब कैसा हुआ, घटना का क्रम बदला कि जैसे ही सती आगे गई तो वहां पर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण तीनों चल रहे हैं। यहां पर 2 चल रहे थे, उन्होंने देखा। अब वहां आगे जहां गई तो 3 चल रहे हैं। 3 चले तो चले ठीक है, और आंख नीच कर बैठ गई कि ये क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, चकरा गई मती। और आंखें खोलती है तो वही भगवान राम, भगवान मां सीता, लक्ष्मण जी और सारे ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी, शिव जी सब खड़े हैं, सेवा दे रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। और उसी समय देखे जहां तक रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते। यहां तक भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा जी सबको देखा, और एक जगह चरणों में बैठी हुई खुद भवानी भी, मां जगदम्बा भी भगवान राम के चरणों में बैठी, वो भी देख लिया, स्वयं को भी देख लिया कि मैं भी वहां बैठी हूं। तब मां सती चली, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता। और पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जहां रहे गिरीशा। अब पश्चाताप करके चली और भगवान शिव के पास गई। भगवान शिव ने पूछा, सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन किनन दुराऊ। अब यहां पर और छठी गलती, गलती के बाद गलती, गलती के बाद गलती। अब भगवान शिव ने पूछा कि गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। हे भवानी, हे देवी, तुमने कैसी परीक्षा ली बताइए। कवन विधि, कौन सी विधि से आपने परीक्षा ली भगवान राम की। यहां पर भी मां सती ने झूठ बोला। देखो साहब, एक झूठ कितना जगह पर आप और हमारे तबाही करता है। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाय। बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसा आपने प्रणाम किया भगवान राम को वैसे मैं प्रणाम करके आ गई। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित विधि नाना। भगवान शंकर ने ध्यान किया और देख लिया, सती कीन सीता क्रवेशा, शिव उर भयं विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पत होई अनीति। यही तन सती भेंट में मोही नाही, शिव संकल्प कीन मन मोही। अब बोले इस जन्म में मैं इनको नहीं अपनाऊंगा। और भगवान मन ही मन त्याग कर देते हैं सती का। और सती का त्याग करने के बाद भगवान शिव अपने हिमालय में जाकर, अपने कैलाश पर्वत पर जाकर, यद्यपि सती पूछा वो भांति तदपि न कहूं पर, आपने कौन सा क्या संकल्प किया है, क्या विकल्प किया है, मुझे बताइए। आकाशवाणी हुई, संकल्प किया था भगवान शिव ने कि मैं अब सती के साथ में
मेरा जो जीवन है यापन नहीं वो रहे ऐसे, पर पत्नी रूप में उनको नहीं स्वीकारूंगा। क्यों कि इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है। जो सीता मेरी माँ है, भगवान मेरे राम है, रामचंद्र प्रभु, और सीता माँ मेरी माँ है, जगत जननी। मैं अब इनको अपने पत्नी रूप में नहीं स्वीकारूंगा। सती रहे हृदय अनुमान किया, सब जाने वो सर्वज्ञ, कीन कपट में सम्मुसन नारी सहज। सती समझ गई कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है। तो मैं एक ही कहूं साहब, आप सबको भी कि कोई किसी से गलती होती है, सबसे होती है, परंतु उसकी गलती को का पश्चाताप वो करे। आप और हम भी उसको बार बार नहीं सताना चाहिए, बार बार उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने जो किया उसका दोष हमें भी लगेगा। इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कोई अगर गलती कर बैठा है तो ठीक है, एक बार दो बार तीन बार समझा दे, नहीं समझे और बाद में उसको खुद को समझ आ ही जाएगा। क्योंकि सृष्टि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करे तसे फल शाखा। सबको अपना अपना कर्म भोगना ही पड़ता है। इसलिए किसी पर रोप प्रत्यारोप न करते हुए सब अपने अपने हाल पर छोड़ देना। और मैं तो इतना ही कहूंगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो आइए एक भजन छोटा सा। ठीक है, आइए। तो क्या करना, बस भगवान पर छोड़ देना। 2 मिनट का पद एक, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम। आरती की तैयारी। सीताराम सीताराम कल की कथा पुनः 12:15 बजे। जाहि विधि राखे राम। 2 मिनट रुको जरा। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। फिर क्या करना, जैसे भगवान शिव ने किया, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। आइए ताली बजा कर जरा प्रभु नाम। राम तेरे हाथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम सीताराम राम कहिए, जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हो जाए विधि राखे आगे राम, आगे का किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर माँ सती ने अभिमान किया, माँ सती ने अभिमान किया। क्या हुआ, क्या हुआ? यहाँ तक देह भी उनकी चली गई, देह भी जला लिया, पति से भी विमुख हो गई, और बाद में फिर दूसरा जन्म हिमालय का लेना पड़ा। साहब कथा कल आएगी, कल 60 फुट में बिल्कुल। ओ किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान नाम। जाहि विधि राखे राम, दोनों हाथ अपने अपने ऊपर उठा के। जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दोनों हाथ एक बार ऊपर पुनः उठा
उठाकर हरे राम हरे राम दोनों हाथ ऊपर करके भगवान नाम जय हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल 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 जय श्री राम जय 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 श्री कृष्ण जय श्री राम। कल की कथा कल सुबह 11:15 बजे आप लोग ठीक चल क्या बोला अरे बोलो ना फिर यहाँ क्या बोल रहे हो अरे भाई लोग हाँ ठीक 2 मिनट और बिना प्रसाद के कोई भी नहीं जाएंगे सब प्रसाद लेके समिति ने व्यवस्था की है सब प्रसाद कल 11:15 बजे साईखेड़ी समिति यहाँ पर सापा बांधने आ जाए और ये सापा बांधने के लिए साईखेड़ी समिति और ये खंडवा समिति चैतन्य खंडवा निवास- समिति चैतन्य साधक परिवार खंडवा समिति स्वागत कर रही। आ जाओ, सर। शिव नायक धासड़ जन्मभूमि से आए हैं वो भी आ जाए। अरे ऊपर आओ ना उनको तो बोले ये पूरी टीम है उनकी बंजारा युवा संघ के सेवा संघ बंजारा युवा संघ है ना उसके प्रदेश अध्यक्ष और आप सारे सब प्रदेशाध्यक्ष श्री राम सिंह चौहान धन्यवाद वो भी उनके साथ में है खंडवा समिति में। चलो धन्यवाद चलो आरती का तैयारी आरती करके भाई 2 मिनट रुक जा हो गई आरती बस जो जाने वाले भाई लोग 2 मिनट आरती करके प्रसाद लेके बस काकभूषणी रामायण बाद में कर लेंगे। धन्यवाद जन्मभूमि से धन्यवाद। चल कौन सी समिति अब सापा तो कल बांधना अभी समय बांध दो आप बांध के फिर डाल देना बांध दो बांध के फिर डाल देना चलो तुम बांध लो फिर यहाँ पे डाल देना समझो जरा मैं मना नहीं कर रहा हूँ बांधो वहां बांध लो बांध दो ना अभी बांध कल आएंगे ना हाँ भी ठीक ला मैं सुन बस शायद आपके सापा बनने से इतने खुश नहीं होते ऐसा करने से वजह मेरे हाँ क्या है कौन सा भजन है वो मैंने चुनरी ओढ़ी रे कृष्ण नाम का चुनर ओढ़ी में गुण गाऊं रे क्या चुनर ओढ़ी न गुण गाऊं ओ पिया कसी रंगाई मारिया चुनरी सभी खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह चलो पर। अब आरती के लिए खड़े हो जाओ 2 लाइन गा देंगे आरती दोनों हो जाएंगे दोनों सभी आनंद लेते हुए
उतरी चूनर ओढ़ी न गुण गाऊं रे पिया कसीर गायो मारिया चुंदड़ी उतरी चूनर ओढ़ी न गुण गाऊं रे पिया कसीर गायो मारिया ओ नव महीना हुई गई तैयार रे पिया असीर गायो मारिया चुंदड़ी ओ नव महीना हुई गई तैयार रे पिया साईं खड़ी सभी धन्यवाद। ओ तारी चूनर ओढ़ी न गुण गाऊं रे पिया असीर गायो मारिया चुंदड़ी अरे या चुनरी बाई सबाई न ओढ़ी या चुनरी सखुबाई न ओढ़ी या चुनरी सखुबाई न ओढ़ी या चुनरी हो सखुबाई न ओढ़ी झटपट चढ़ी पंढरपुर की पेड़ी अरे झटपट चढ़ी पंढरपुर की पेड़ी ओ झटपट चढ़ी पंढरपुर की पेड़ी अरे झटपट चढ़ी पंढरपुर की पेड़ी और वो एका बदलामा श्याम पानी भर रे पिया असीर गायो मारिया वो एका बदलामा श्याम पानी भर रे पिया असीर गायो मारिया वो तारी चूनर ओढ़ी न गुण गाऊं रे पिया असीर गायो मारिया चूदड़ी चूनर ओढ़ी न गुण गाऊं रे पिया असीर गायो मारिया चूदड़ी कल आरती श्री रामायण जी की कीरति ललित सिया पी सेवा समिति खंडवा समिति इंदौर समिति हिरण्या विक्रम सब समिति आरती कीरति ललित सिया पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद कालनी कवि ज्ञान विशारद सुख संतारी शेष अनुसारद वरनि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन धन को सरबस सार अंश सम्मत सपही ओ आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की गावत संगत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि बीजानी व्यास आदि कवि वर जब खानी काग कुसुम गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की बलिमल हरण समिति जिला शिकार मोक्ति जुबती अरे कांची भाई कलन रोग भव मोरी अमी की तार मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओ अच्युतम केशव
राधिका नायकम श्री कृष्ण चंद्र पार्वती नायकम श्री भोलेचंद्र ओ हरे रामा दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सदा करो कल्याण बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की श्री जय हनुमान जी महाराज की जय श्री बाबा तुलसीदास महाराज की पूज्य जय बापू जी महाराज की सब जय संतन की जय जय सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती ले लो अपनी अपनी जगह सब आरती ले लो माताएं भाई लोग सब अपनी जगह आरती आपके लिए ऑनलाइन आरती कल पुनः 11:15 बजे आप सबको जय श्री कृष्ण जय श्री राम।